हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 983 से लेकर 985 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारे लोग होते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो ओनेगिशिमा की तरफ चार्ज कर देते हैं। लेकिन तभी जहाँ पे कैप्टन किड होता है वो कहता है कि इन सब लोगों से पहले हम लोगों को वहाँ पहुँचना होगा। किलर स्पीड बढ़ा। और हमारे जो कैप्टन किड होते हैं वो बहुत ही तेजी से हमारी शनि वनी को सबको पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं। और वो कह रहे होते हैं कि तुम बेकार घटिया पायरेट्स पीछे ही रह जाओगे मेरे से हमेशा। लेकिन तभी इधर से लूफी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि फुल स्पीड में बढ़ाओ। इधर से लूफी कहता है कि फुल स्पीड में बढ़ाओ। अब इधर इनकी रेस लगनी स्टार्ट हो चुकी है तीनों के तीनों बंदों के अंदर। और इधर से जो लो है वो तो सबमरीन का इस्तेमाल करता है, तो ऊपर हमें दिखाई नहीं जा रहा, लेकिन वो भी पूरी स्पीड में नीचे की तरफ से जा रहा होता है। इधर से लूफी भी कह रहा होता है कि सबसे आगे हम ही लोग पहुंचेंगे कुछ भी हो जाए। और देखने के लिए क्या मिलता है कि इधर से किनोमो कह रहा होता है कि यार ये कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी हमारे अलायंस के मेंबर है, बहुत अच्छे हैं। और दोनों की दोनों शिपें हमारी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और आगे जाते जाते तभी एक घाटी आ जाती है और घाटी के अंदर से वो लोग देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है ओनिगिशिमा। और जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत, चमकीला और रंग बिरंगा और लाइटिंग के साथ, भाई मजा ही है। यहाँ पर जो गार्ड्स वगैरह उन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला कि कोई यहाँ पर आया है कि नहीं, क्योंकि वो लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं। तो इधर से किनोमो कह रहा होता है कि अब हमारा फायदा है, तो हम लोग इधर से शटर कर जाएंगे एक दूसरे के ग्रुप के अंदर। इधर से तभी हम देखने के लिए मिलता है हमारे लोग कह रहे होते हैं कि हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और वो लोग शराब वराब पी रहे होते हैं, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता। तब तक वो सब कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ले दो स्लीपिंग गैस, और एकदम ही उनके ऊपर स्लीपिंग गैस मारता है जब तक उनको समझ में आता है कि कोई शिप आ रही है, और वो लोग सो जाते हैं। इधर से ब्रुक वगैरह जो होते हैं वो उस सब की तारीफ कर रहे होते हैं कि भाई तूने तो काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। इधर से होयो वगैरह की भी जब शिप आती है तो वो लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि गार्ड्स वगैरह तो सो रहे हैं, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ ये सनी ने करा होगा। सनी मतलब हमारे स्ट्रो हेड्स ने। और हमारे लोग जो होते हैं स्ट्रो हेड्स वो पहुंच चुके होते हैं पोर्ट्स के पास, हारू के पास। तभी यहाँ पर किनोमो सबको ऑर्डर देता है तो सब लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं। हमारे लोग पीछे देखते तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे लोगों ने जो भी होता है किनोमो के अलायंस ने अपने शिपों को बिल्कुल तबाह कर दिया होता है, तहस नहस कर दिया होता है। हमारे सारे के सारे स्ट्रो हेड्स चौंक जाते हैं कि ये क्यों। लेकिन तभी उन लोगों को बाद में समझ में आने लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर फाइट करने आए हैं। डू और डाई, मरो या करो की लड़ाई है यहाँ पर। अब हम वापस नहीं जाएंगे बिना यहाँ से जीते हुए। अगर हम यहीं पे मर जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़, बढ़िया मज़ेदार वाली। और हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो लोग होते हैं सारे के सारे चौकेट हो जाते हैं। तभी इधर से हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि जितने भी हमारे अलायंस के मेंबर होते हैं वो लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके कपड़े बिल्कुल बदल जाते हैं और वो बीस्ट पायरेट जैसे हो जाते हैं। इधर से जो किड भी जाता है तो किड के भी कपड़े बदल जाते हैं। वो कह रहा होता है कि ये क्या चीज़ है। इधर से पीछे से लूपी उसे देख रहा होता है तो बोल रहा होता है कि ओए तेरे पे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो कह रहा है मुंह बंद कर अपना। तभी इधर से किनोमो जो होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है ये मेरी क्लॉथिंग टेक्निक है, इसकी मदद से हम लोग उनके जैसे हो जाएंगे और तुम लोगों को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो इधर से जो लूफी होता है वो कहता है कि मेरे को भी करना है, मेरे को भी करना है। और लूफी बहुत तेजी से उसके अंदर निकलता है। लूफी के कपड़े भी बड़े शानदार लग रहे होते हैं। इधर से चॉपर वगैरह का भी शानदार लग रहे होते हैं, रॉबिन वगैरह और इन सब के भी लड़के। ब्रुक के लगते, ब्रुक कह रहा होता है मैं कैसा लग रहा हूँ, तो रॉबिन कहती है नॉर्मल पहले जैसा ही। इधर से हमारे सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो निकल जाते हैं और इधर से लूफी कह रहा होता है कि ये तो कम ही मजेदार है। लेकिन तभी किनोमो बताने लगता है कि अगर तुम लोगों ने अपना आपको चोटिल किया या फिर तुम्हें कोई चोट पहुंची तो ये अचानक से नॉर्मल हो जाएंगे जैसे पहले कपड़े थे। तो अब हम सब चार्ज करने के लिए तैयार हैं उन्हें की सीमा के ऊपर। और सारे के सारे बंदे तैयार हो जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओरिजियो होता है वो काफ़ी सारी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और शराब वराब पी रहा मौज मस्ती काट रहा होता है, क्योंकि अभी तक इसे पता नहीं चला है कि इनग्यूडर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं या नहीं। इधर से उसे लग ही रहा होता है कि कांजोरो ने उसका काम कर दिया है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि हमारे सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आ चुके होते हैं। और किनोमो जो होता है वो कह रहा होता है कि मोमोनोसुके को बचाना हमारा फर्ज है, हम उसको बचाएंगे और यहाँ पर काइडो को भी हराएंगे। इधर से हम लोग को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से डिकॉय इस्तेमाल करना होगा और वहाँ के सारे लोगों को बेवकूफ़ बना के निकलना होगा, क्योंकि अभी तक इनके कपड़े तो चेंज हुए नहीं। इधर से लूफी कह रहा होता है कि चलो अब हम सब लोग एक साथ चार्ज करते हैं अंदर की तरफ। इधर से किड देखते हैं हम, तो किड जो होता है वो पहले ही चलना स्टार्ट कर देता है। तो वो कह रहा होता है कोई तुझे पता नहीं है हमारा फैसला क्या हुआ है, हम लोगों को एक साथ रहना है। तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं काम करूँगा, तुम्हारा जो भी समुराई अलायंस है वो तुम अपने भाड़ में जाओ, मेरा बस शिकार काइडो है। तो वह यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है। लूफी भी जो होता है उसके पीछे पीछे चले जाता है। तब तक जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि लूफी को मैं रोकने जा रहा हूँ, तो जिम्बे कहता है ठीक है, और जोरो उसके पीछे पीछे चला जाता है। और इधर से हम लोग देखते हैं कि जो अकीको होती है वो कह रही होती है लो से कि हम लोगों को अब क्या करना है। तो वो कह रहा होता है कि वो दोनों बेवकूफ़ जो हैं वो सीधा हमला करेंगे, काइडो उनके ऊपर ध्यान देगा, हम लोग पीछे से चले जाएंगे और उनके ऊपर हमला कर देंगे, यही मेरा प्लान है। इधर से कातामास्तु भी कह रहा होता है कि तू तो काफ़ी कमाल का है। इधर से नाच गाना अभी भी चल रहा होता है। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एक टनल जिसके अंदर जो बीस्ट पायरेट्स के बंदे होते हैं वो शराब पी रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कांजरो की एंट्री हो जाती है और कांजरो ने मोमोनोसुके को बांध बांध रखा होता है, उसको मुंह बंद कर रखा होता है।
लेकिन तभी जो 20 पायरेट्स के बंदे होते हैं उसके ऊपर टूट पड़ते लड़ाई के लिए, लेकिन वो उन सबको मार पीट के वहाँ से निकल जाता है और मोमोनोसुके को एक चक्कू देखने के लिए मिलता है जो कि वो अपने पास रखने की कोशिश करता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है और काफी सारे जगहों को पैनल्स को पार करते 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 और वो पहुंच जाता है अंदर की तरफ जहाँ पे डीजे वीजे बज रहा होता है, गाना वाना चल रहा होता है। इधर से जोरो भी आ जाता है। जोरो जो होता है वो लूफी को खो चुका होता है। तब तक एक 20 पायरेट का बंदा आता कहता है कि ओए ले शराब पीना मौज मार यार मेरे भाई, क्या कर रहा है तू, पिया नहीं है क्या अभी तक? तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, स्मेल तो अच्छी आ रही है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे सारे लोग जो होते हैं वो सनी के पास वापस आ चुके होते हैं फ्रैंकलिन की वजह से। जो फ्रैंकी होता है वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ और ये है सुपर, और वो ब्लैक राइनो FRU4 दिखाता है उन लोगों को। कमाल यार, बड़ी खूबसूरत। कभी वो कहता है कि इतना ही नहीं, अब ये देख दूसरा, ये है सुपर टैंक, और टैंक आ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि चॉपर जो होता है वो टैंक को संभाल लेता है। इधर से वो सब जो होता है वो स्नाइपर रहता है वो अंदर चला गया। इधर से फ्रैंकलिन जो होता है वो कह रहा होता है कि बाकी लोग कहाँ गए, लूफी वगैरह। तो इधर से जो जिम्बे होता है वो बता रहा होता है कि लूफी किड के पीछे पीछे और जोरो उसके पीछे पीछे। तो वो कहता है कि हाँ तू नया मेंबर है ना, तुझे पता ही नहीं है ना ये लोग कहाँ जाएंगे। अब देखा जाए जिम्बे की कोई गलती भी नहीं है इसके अंदर वैसे। इधर से फिर हम लामी को देखते हैं जो कि टैंक के ऊपर आ चुकी होती है और वो कह रही होती है कि मैं तो जाऊंगी इसके अंदर, और वो टैंक के अंदर चली जाती है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सांची भी वहाँ पर आता है। उसको तीन तीन बड़े बड़े बॉल्स देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर जो ऊसप होता है वो दब रहा होता है। अब भाई ऊसप के मजे मजे। इधर से सांची कह रहा होता है कि मुझे भी आना है, लेकिन बताया जाता है कि इसके अंदर गर्मी हो रही है और यहाँ पर और लोग नहीं आ सकते। इतने में जो फ्रैंकलिन होता है वो आता है और रॉबिन से पूछता है कि चल मेरे साथ चलेगी। तो वो कहता है कि नहीं, तेरे पीछे तो पहले ही से एक बंदा बैठा हुआ है और वो होता है ब्रुक। तो वो कहता है चलो ठीक है, चलो सुपर, और वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ऊसप होता है वो भी चला देता है। तो जो सांजी होता है वो कह रहा होता है कि रोबिन मेरे साथ बैठो ना। तो रोबिन कहते हैं कि वहाँ पे वैसे जगह नहीं है तो तुम जाओ, मैं आराम से चलती हुई जाऊंगी। और वो और जिम्बे दोनों आराम से वॉक करते हुए आ रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं एक दूसरे से। हमें इधर से एक कैरेक्टर देखने को मिलता है केवल मास्क। इधर से सीन चेंज होता है, हमें पे1 और पे देखने के लिए मिलते हैं इधर। और जो इधर से जो लड़की है वो तो कुछ ज्यादा ही पे को परेशान कर रही होती है। पेज 1 है वैसे उसका नाम, और पे करके उसका सर खाली होता है। इधर से एक्सट्रैक्ट भी कह रहा होता है क्या है। इधर से ससाकी भी, मारिया भी कह रही होती है कि क्यों दिमाग खराब कर रही है। वो कहती है कि हम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है काइडो की तरफ से, बेवकूफ कहीं का, हमें फालतू में परेशान कर रहा है। सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो जोरो होता है वो कह रहा होता है कि पार्टी करनी है, चलो करते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि तभी कुछ बंदे जो होते हैं वो मजाक उड़ाने लगते हैं इबुशी टाउन के लोगों का। तभी जोरो को याद आना लगता है कि किस तरीके से इबुशी टाउन के लोग जो होते हैं उसका मदद करते थे, उसको पिलाया विलाया खिलाया विलाया। तो जोरो को गुस्सा आ जाता है तो भाई बंदे को जबरदस्ती पकड़ता है, उसके मुंह में शराब भरना स्टार्ट कर देता है और उस बंदे को बेहोश करके फेंक देता है। और इधर से जो लूफी होता है बहुत तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है। सब लोग वहाँ पर डीजे वीजे पे नाच वाच रहे होते हैं। लूफी जो होता है बंदों के सरों पे जा रहा होता है। तब तो वो क्वीन को देख लेता है, वो कहता है अबे ये बलून भी यहाँ पर है। तब तक कुछ बंदे आ जाते बोलते कि अरे भाई क्या कर रहा है, खाना वाना तो खा ले, मौज मस्ती थोड़ा। तब तो वो खाना वाने के कह रहा होता है अरे सही है मैं खाना खाने जाता ही है। तब तक हमें देखने को मिलता है कि वो लोग टामा वगैरह और बाकी लोगों को बुरा भला कहने लगते हैं वहाँ के टाउन के लोगों को। और तभी उसको सब कुछ याद आने लगता है कि टामा किस तरीके से गरीब है और उसको वो नहीं। तब तक लूफी जैसे खाने वाले की सोच रही होता तब तक उसके ऊपर रेड बीन सूप आके गिरता है और सारे के सारे लोग कह रहे होते अरे भाई सॉरी यार गलती से हो गया। लेकिन सभी लोग बोल रहे थे कि अच्छा हुआ ना वानों के लोगों को नहीं मिला, भिखारियों को। भाई लूफी जो होता है ये सारी चीज़ों को टामा बाबा को याद कर रहा होता है और एकदम ही वो उस केन को उड़ाता है और बोलता कि बहुत हो गया तुम लोगों को। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो अभी भी लूफी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि लूफी जो होता है वो अभी तक जोरो को नहीं मिला। तब तक कुछ बंदे और आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि अरे भाई तू क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि काइडो कहाँ पर है। तो वो कह रहे होते हैं कि काइडो वगैरह तो तुम्हें आगे मिलेंगे, यहाँ पर तो नहीं मिलेंगे, वैसे भी काइडो हमारे साथ तो पिएगा नहीं। तो कहता है कि मैं काइडो के साथ ही पीने के लिए आया हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी टापी टोपो है, तुम लोग जानते हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टोबी रोपो की। तो पूरा का पूरा गैंग जो होता है टापी टोपो यहाँ पर आ जाता है और काइडो जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों ने खाया पिया कुछ। तो वो कहते हैं कि इन गरीबों के साथ खाएंगे पिएंगे, हम तेरे साथ खाने पीने के लिए हैं। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं तुम लोगों को पहले उससे पहले लिन से मिलवाता हूँ। तो सब लोग कहते हैं क्या बिग मामा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि बिग मामा जो होती है वो इधर तैयार वगैरह हो रही होती है और बाकी लोगों से तैयार वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि उसके लिए रेड बीन सूप भी लाया जाता है। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे आ चुके होते हैं। तो काइडो कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैंने यहाँ पे नहीं बुलाया खाने पीने के लिए। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो किंग होता है वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर जैक वगैरह भी आता है और वो कह रहे होते हैं कि मैंने तुम लोगों को बुलाया। सारे के सारे लोग कहते हैं कि तूने हम लोगों को बुलाया। तब तक इन दोनों में बहस होती है तो काइडो जो होता है वो चिल्ला के बोलता है अबे चुप रहो, इतने मस्त टाइम पे यार तुम लोग फाइट कर रहे हो बेवकूफों की तरह, बो हैंग इधर आओ। और हमें देखने मिलता है कि एक उड़ने वाली व्यक्ति यहाँ पर आ जाती है और वो आते ही लेटर बताती है और वो बोल रही होती है कि अच्छा मेरा बताओ शेड्यूल क्या है। तो बोलते हैं कि पहला शेड्यूल है उचिरो के साथ खाना पीना, मम्मा के साथ आराम से मजे बैठना और अलायंस का अनाउंसमेंट करना। और यहाँ पर अभी तक तुम्हारी बेटा है जो है वो आए नहीं है। वो कह रहा होता है अच्छा मेरा बेटा अभी तक आया नहीं है पर। और चौथा आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। तब तक वो कह रहा होता है कि फिर टापी टोपो से चलो तुम लोगों के लिए एक काम देता हूँ मैं, फिर उसके बाद साथ में पियेंगे, तुम लोगों को यामाटो को यहाँ पकड़ के लाना होगा। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा वो सही सलामत नहीं है तो जो तुम कर सकते हो कर लो और उसको लेके आओ।
तब तक हम देखते हैं सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर से लूफी की तरफ सीन आता है जिसके अंदर जो लूफी होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है सारा खाना फैलने की वजह से, और वो टामा को याद भी कर रहा होता है। और बाकी बंदे जो होते हैं वो अभी भी यूसी टाउन के और यूसी टाउन के सारे बंदों को मजाक उड़ा रहे होते हैं, लैंड ऑफ वानो के, कि सब लोग भुक्के मार रहे हैं और अपन लोग यहाँ पर मजे कर रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर वो लोग खाना उदेल रहे होते हैं, उड़ा रहे होते हैं। लेकिन इधर से हम लोग देखते हैं कि जो किड होता है वो भी पी रहा होता है। सारे बंदे कह रहे होते हैं कि मजा आया, कैसा लगा तुझे खाना? तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ काइडो कहाँ है, काइडो के साथ पीएंगे। तो वो कहता है अबे जा बे। तब तक एक बंदे का सर कुचल देता है वो। तो वो बोल रहा था कि जल्दी बता काइडो कहाँ है। तो फिर उसको काइडो का रास्ता बता दिया जाता है, वो काइडो की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो जोरो होता है उससे जोरो के लिए कहते हैं कि अरे ले भाई खा ले खाना, खा ले, मजेदार है ना, देख कितना मस्त खाना है। तो वो कह रहा होता है कि नहीं मेरा अभी खाना नहीं है, काइडो वगैरह का बताऊँ मुझे, काइडो वगैरह का है। तो वो कहता है कि काइडो वगैरह, अरे बे जा बे, तो ये साथ नहीं खाएगा वो। तब तक वो खाने का बर्बादी करने लगते हैं और फिर जो जोरो होता है वो एकदम एक बंदे को पकड़ता है, खाने में फेंक के मारता है। कह रहा होता है खाना बर्बाद नहीं करा करते, खुद ही बर्बाद कर दिया। फिर वो सारे के सारे लोग जो होते हैं वो खाने का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और उसी टाउन के लोगों का भी और लैंड ऑफ वानो के भी। तो इधर से जोरो का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है कि अब तुम लोगों को बताना ही पड़ेगा। इधर से लूफी के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे जो होते हैं वो अपने ऊपर सारा रेड बीन सूप इधर से इधर फेंक रहे होते हैं। तो इधर से लूफी को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर जाता है, सारे कंटेनर को खाना स्टार्ट कर देता है। और वो खा खा के उसने पता नहीं कितने सारे कंटेनर खाली कर दिए होते हैं। और वो टामा को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से टामा को पहली बार रेड बीन सूप पीने पर कितना मजा आया था। अब वो कह रहे होते हैं कि मुझे और चाहिए। तो बंदे और फैलाने वाले होते हैं, तब तक सारा पकड़ता है, सारा खाना स्टार्ट कर देता है। और फिर वो बहुत ही तेज चिल्लाता है कि मैं खाना बर्बाद नहीं होने दूंगा, और सारा का सारा खाना वो हजम भी कर जाता है। फिर भी वो लोग भाई गुस्से में आके फिर भी रेड बीन सूप को फैला देते हैं और खुश हो रहे होते हैं कि गरीबों को नहीं मिल पाया। लूफी का नब खिंच जाता है और वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, थर्ड के है आर्मेंट के एलिफेंट गन, और सीधा जाता है और जो बंदे ने बिखेरा था भाई सीधा सीधा उसके सर में घुसेड़ देता है। अच्छा भाई उसकी स्पाइन पर तोड़ दे। अरे हाय। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो जोरो के ऊपर भी हमला हो जाता है। इधर से जोरो जो होता है वो सिंगल हैंडली सारे बंदों को फेंक के मार देता है बिना तलवार के। तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ज्यादा बन के दिखा रहा है। तब तक धुआंधार हो जाता है। तो किड बोलता है भाई ये क्या हो गया। तब तक वो देखता है कि ये तो लूफी ने किया। तो वो कहता है कि चलो सही है, बेवकूफ की सारी नजरें इसके ऊपर आएंगी, मैं काइडो को खत्म कर दूंगा। इधर से हम लोग जोरो को देखते हैं जो कि तभी एनमा को निकाल लेता है। वो कह रहा था कि दिखा अपना कमाल एनमा, एक छोटा सा स्लैश और पूरी की पूरी बिल्डिंग को काट के फेंक देता है। वो कह रहा होता है अबे किड ये क्या हो गया अब अचानक से। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी यहाँ से जोरो जो होता है वो निकल गया होता है और सारे के सारे बंदे दिखते हैं। और इधर से किड भी बोलता है अबे ये दोनों के दोनों कितनी ज्यादा मुसीबत रखते हैं, और इन्होंने बोला था लो प्रोफाइल रखना है। इधर से भाई खाना अभी भी बिखरा हुआ है तो गुस्सा आ जाता है जोरो और लूफी को फिर से टामा को याद करके, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारे प्यारे बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।